इस्लाम हमारा फ़ख्र है, इस्लाम हमारा दीन है और इस्लाम दुनिया में इज्जत वाला है। इस्लाम पूरी दुनिया में रोशन मिसालें कायम रखने वाला बेहतरीन मज़हब है और इस्लाम खैर ख्वाही का दीन है और इस्लाम ही इंसानियत की कामयाबी की दलील है। किसी और मज़हब में ऐसी कामयाबी वाली बातें नहीं है जो इस्लाम में है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। हम अपने बच्चों को अक्सर इसके पढ़ने की तलकीन करते हैं और इल्म हासिल करने के लिए हम अपने बच्चों के ऊपर माल भी खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं, उनकी तरबियत के लिए, तालीम के लिए कोशिश भी करते हैं। जो तालीम को हासिल करना है इसका मफ़हूम और मकसद हम कुरान और सुन्नत से जानते हैं। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब दुआ की गई अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, उस सजदे की वजह क्या थी? उसकी वजह कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जो इल्म अता फरमाया था उस इल्म की बुनियाद पर वो फ़ोकियत थी जिस पर फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया गया। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, चीज़ों का पूछा, पूरा वाक़या मौजूद है कुरान पाक में, तो फरिश्तों ने चूँकि वो रुकू सुजूद क़याम क़ऊद में ही रहते हैं, तस्बीह और तहलील में ही रहते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं चीज़ों के और दिनों के और इनके नाम। तो हज़रत आदम से जब पूछा तो हज़रत आदम ने सबका बता दिया। तो ये इल्म जो है ये हासिल करना ये हर मुसलमान पर लाजिम है और इल्म दीन हासिल करना ये दुनिया और आखिरत की निजात का ज़रिया है। एक रवायत में आता है कि हुजूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक कश्ती है, उस कश्ती को समुंदर में तैरते हुए गहराई में चले जाने के बाद उसकी एक नुक्कर के ऊपर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है और वो जो चिड़िया है उस कश्ती पर बैठे बैठे समंदर के अंदर से 1 2 3 बूंद चोंच पानी की ले लेती है। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में जिस तरह वो चोंच लेने से समंदर के पानी में कोई कमी वाक़या नहीं हुई, इसी तरह अल्लाह के इल्म में भी जब बंदा कोई इल्म हासिल करता है तो कोई कमी वाक़या नहीं होती। यानी अल्लाह का इल्म इतना आला, इतना वसी है, कोई उसको हासिल करता है और करता करता कितना ही कर लेता है, इतना भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हुसूल इल्म दीन जो है ये दुनिया और आखिरत की फलाह का ज़रिया है, कामयाबी का ज़रिया है। आज सियालकोट के अंदर जो वाक़या हुआ जिस पर मुकामी लोगों ने जो रवैया इख्तियार किया, उसके बाद मीडिया के लोगों ने और बड़े बड़े नाम निहाद जो अपने आप को बड़े जिम्मेदार समझते हैं, वो चाहे कोई सियासी हैं, वो चाहे कोई मजहबी हैं, जो भी हैं, उनके बयानात की वजह से इस्लाम की बदनामी हुई है, पाकिस्तान की बदनामी हुई है। आप कहेंगे कि जनाब अशरफी साहब ये आपने कैसी बात कर दी बयानात की वजह से। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे सारे शर्म से झुक गए, इस्लाम की बदनामी हो गई। अच्छा, तहकीक नहीं की कि वो एक शख्स जिसने एक पोस्टर को फाड़कर डस्टबिन में फेंका, उसने वो जो नाम लिखा था लब्बैक या हुसैन, वो हुजूर ने फरमाया ना मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे है, इज्जत रसूल नहीं है। अब उसने फेंका, चाहिए था
कानून की पासदारी करते हुए मुकामी लोग जो हैं वो कानूनी रास्ता अख्तियार करते हैं। ये बात यहाँ तक ठीक है। किसी फर्द को ये हक हासिल नहीं है। इस्लामी रियासत के होते हुए इस्लामी कानून अगर नाफिजुल अमल नहीं है वो एक अलग मामला है, लेकिन कानून मौजूद है 295C। बहरहाल जिन्होंने नहीं किया उन्होंने गलत किया। सवाल ये है कि ये भी सोचना चाहिए उन्होंने गलत क्यों किया। कि कानून पर अमल दरामद हो तो किसी को क्या जरूरत है कानून अपने हाथ में लेने की। यह तो एक बात लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसरन बात बताना चाहता हूं अपने मौजू के मुताबिक आपको कि एक गैर मुस्लिम की जान चली गई। उसके बाद अब मीडिया पर शोर शराबा है, इस्लाम बदनाम हो गया। कैसे इस्लाम बदनाम हो गया? इस्लाम ने तो नहीं ये कहा कि ये करो। रोजाना जनाब वो सारे मीडिया के लोग और अखबारात में इस्लाम बदनाम हो गया, पाकिस्तान बदनाम हो गया। भाई तुम ना बयान दो, तुम खामोश हो जाओ। तुम्हारे पेट में दर्द है, अपनी फॉलोइंग और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए तुम इस्लाम को बदनाम करने के दावेदार बन रहे हो। इस्लाम क्यों बदनाम हुआ है? ऐसा नहीं है कि इस्लाम और दीन ने यह कहा हो कि गैर मुस्लिम के साथ जो है वो रवैया बदल दो और उसके हक जो है ना वो हकूक जो है वो जब्त कर लो और मुसलमानों के हकूक ही हैं बस। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या नहीं सुना आपने? यहूदी का और मुसलमान का जो बाज़ार मुसलमान था, तनाज़ा हो गया। हुजूर ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया जो गैर मुस्लिम था। तो हजरत उमर के पास वो शख्स चला गया, वो कहता है जी मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं है और मैं आपसे फैसला कराना चाहता हूँ। तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कहा अच्छा 1 मिनट ठहरो। आप अंदर जाते हैं, तलवार लेकर आते हैं, उसका सर कलम कर देते हैं, जुदा कर देते हैं। कहते हैं जो हुजूर का फैसला नहीं मानता उसके लिए उमर का फैसला यही है। वो गैर मुस्लिम था, उसका हक दे दिया और उसके हक पर हजरत उमर खड़े हो गए। बात समझे? इस्लाम को बदनाम करने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे सर शर्म से झुक गए। ना ना, इस्लाम से तो हमारे सर फख्र से बुलंद होते हैं। और जिनको बड़ी शर्मिंदगी है ना जी, वो कलमा छोड़े किसी और मजहब में चले जाएं। जिनको शर्म आती है, हम तो फख्र से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस्लाम हमारा फख्र है, इस्लाम हमारा दीन है और इस्लाम दुनिया में इज्जत वाला है। इस्लाम पूरी दुनिया में रोशन मिसालें कायम रखने वाला बेहतरीन मजहब है और इस्लाम खैर ख्वाही का दीन है और इस्लाम ही इंसानियत की कामयाबी की दलील है। किसी और मजहब में ऐसी कामयाबी वाली बातें नहीं है जो इस्लाम में है। इसलिए मैं आप हजरात के तवस्सुल से ये पैगाम देता हूं पूरी दुनिया को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए और अपनी रेटिंग के लिए खुदारा हकायक से मुंह ना मोड़िए, ना छुपाइए। हाँ, हमारे मुल्क के मुक्तदर जो इदारे हैं, जो हमारी हकूमती जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि 295C इसको मुअस्सर करें। जब इसको मुअस्सर करेंगे और इसके तहत सजाए मौत देंगे तो फिर किसी एक आम शहरी को कानून को हाथ लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, बल्कि वो कहेगा कि कानून का दरवाज़ा खटखटाया जाए, क्योंकि कानून अमल दरामद में फ़ाल है। इसलिए फिर ऐसे वाक़यात जो कि सियालकोट में हुए वो रूनुमा नहीं होंगे। ये इल्म दीन के समझने और सीखने की बुनियाद है। जब समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे तो फिर ऐसे जो वाक़यात जो कि बाज़ लोगों के नज़दीक बड़ी बदनामी का बायस है वो नहीं होंगे इंशाअल्लाह। मसला सिर्फ इतना है कि हम दीन को सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जबकि रोशन दीन के हम पैरोकार हैं और इसका हर अमल जो है, फरमान जो है, रसूलुल्लाह का हुक्म जो है वो रोशन है, वो खूबसूरत है,
वो कोई मुसलमान है या कोई गैर मुस्लिम है, सब के लिए वो बेहतरीन असूल और ज़ाब्ता है जो मेरे आका का फरमान है। इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करें, अल्लाह ताला हमें वो इल्म अता फरमाए, वो दीन अता फरमाए जो हुजूर का रोशन दीन है, और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।